ये राधे दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का 4 तक क्वेश्चन किया था। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, यानी कि परिमेय अपरिमेय पहचानना है। तो हम लोग देखते हैं। तो कल हम लोगों ने 4 तक किया था, आज 5वां। 5 का पहला √47, यानी कि 47 का वर्गमूल निकालना है और पूछ रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो वर्गमूल निकाल के चेक करते हैं कि निकलता है कि नहीं। अगर निकल जाए तो परिमेय, नहीं निकला तो अपरिमेय। तो 47 का गुणनखंड, तो 47 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो निकलेगा ही नहीं। अभाज्य संख्या भी है, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो इसको निकालेंगे क्या, 47 × 1 ऐसे करके भी लिख देंगे एक बार। ये नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा है √19, दूसरा है √19। तो 19 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी लिख देंगे अपरिमेय संख्या। आगे है तीसरा √576, √576। ये बड़ी संख्या है, तो इसको हम लोग गुणनखंड करके पहले देखते हैं। तो गुणनखंड 576 का करते हैं। तो 2 से जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 7 14, 2 दूनी का 4। फिर 2 से 36 दूनी 72। फिर 2 से 18 दूनी 36। फिर 2 से 2 9 18। फिर 3 से तितरी का 9, यानी कि √ इतना आएगा। तो लिख लेते हैं। इसके बदले 576 के बदले 2 × 2 × 3, 3 6 बार 2, 3 2 5 1 6 बार 2 और 2 बार 3। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग को 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए। ये 2 का कॉम्बिनेशन, 2 का कॉम्बिनेशन, 2 का, फिर 2 का, तो सबका मिल ही गया। तो निकालेंगे। इसके बदले 1 2, इसके बदले 1 2, इसके बदले 1 2 और इसके बदले 1 3। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 तिया का 24, यानी कि 24 का वर्गमूल है। तो ये बाहर निकल गया। ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या। आगे 4th नंबर देखते हैं। तो 4th नंबर हम लोग का है 1.2323, 3 2 3 3, मतलब कि कोई निश्चित नहीं है। 2 3 है, फिर 2 3 है, फिर 3 2 है, यानी कि 2 के बाद 1 3, फिर 2 के बाद 2 3, फिर 2 के बाद 3 3। लिख के बनाते हैं। 4 नंबर 1.2 के बाद 1 3, 2 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 3, फिर ऐसे डॉट डॉट। तो इसका कोई निश्चित नहीं है, तो हम लोग रेखरीन भी अगर डालेंगे तो कितनी संख्या के बाद डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 3 था, फिर 2 3, फिर 3 3, फिर 4 3 होगा, फिर 5 3 होगा। तो ये इसका कोई निश्चितता नहीं है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आगे 5वां है 0.98107, 0.98107। तो ये कैसी संख्या है, तो दशमलव जब हटाएंगे, तो दशमलव के बाद 3 और 2 5 0, तो 1 पर 5 0।
तो इसको लिखेंगे 98,107 बटा में 1 पे 50। तो ये P बटा Q के रूप में हो गया। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। आगे नेक्स्ट है 2.20122200, फिर 1 यानी कि इसकी भी कोई निश्चितता नहीं है। 2 0 1 2 2 0 0 1 2 2 0 फिर 1, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसकी निश्चितता नहीं है। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ये 5 खत्म। अब 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय पहचानना है। तो 6 नंबर का पहला है रूट में 36 बटा 64। रूट में 36 बटा 64। तो 36 का गुणनखंड तो 6 गुणे 6 36 और 64 का होता है 8 गुणे 8। तो 6 का 1 6 बाहर और 8 का 1 8 बाहर। तो P बटा Q के रूप में हो गया। तो हो जाएगा, लिखेंगे अपरिमेय बोला था पहचानने के लिए, तो अपरिमेय नहीं है। दूसरा है √3। तो √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। तो √3 एक अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या है। तीसरा है 9 बटा में रूट में 49। तीसरा है -9 बटा में रूट में 49। तो 9 ऊपर और नीचे 49 है, यानी कि 7 गुणे 7। तो -9 और बटा में 2 7 का 1 7 बाहर। तो ये P बटा Q के रूप में हो गया। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चौथा हम लोग का रूट में 9 बटा में 81। रूट में 9 बटा में 81। तो 9 3 गुणे 3 को लिखते हैं, 3 का 9 और 81 हो जाएगा 9 गुणे 9, यानी कि 9 81। तो 2 3 का यहाँ 1 3 बाहर और 9 2 9 का 1 9 बाहर। इसको कटा भी सकते हैं, तो 1 बटा 3 हो जाएगा। तो ये P बटा Q के रूप में है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 6 तक कंप्लीट। आगे 7वां भी वही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है कौन। तो बनाते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं, यानी कि चारों में से कौन अपरिमेय नहीं है उसको टिक करना है। इसमें पहले ही से कोई टिक कर दिया है, लेकिन हम लोग समझ के बनाएंगे। 2 बटा √3, दूसरा है √3 बटा 4, तीसरा है 25 अंडर रूट 25 बटा 49 और चौथा है 7√2। तो 2 बटा √3 है, तो √3 का तो कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये अंडर रूट में रह गया, तो ये अपरिमेय हो गया, ठीक है। यहाँ भी √3 है, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय है। और यहाँ √2 है, तो 2 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय है। तो बच्चा हम लोग का ये हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग ब्लू पेन से ऐसे घेर देते हैं। ये हम लोग का अपरिमेय नहीं है, ठीक है। दूसरा है तीन बटा √2, दूसरा है 1 बटा 2, तीसरा है अंडर रूट 3 और चौथा है अंडर रूट 11। 3 बटा √2, 1 बटा 2, √3 और √11। तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा और 11 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये बचा
जो कि अपरिमेय नहीं है। ये P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय का मतलब होता है कि ये चारों से अलग कौन है, यानी कि ये 3 या तो परिमेय होगा, एक अपरिमेय, या फिर 3 अपरिमेय होगा, एक परिमेय, यही विजातीय होगा। तो हम लोग फर्स्ट नंबर बनाते हैं इसका। तो फर्स्ट नंबर हम लोग का है कि √81/625, और दूसरा है 625/324, तीसरा है √676, और चौथा है √5/196। तो 8 नंबर का फर्स्ट √81/625, दूसरा है 625/324, तीसरा है 676, और चौथा है 5/196। तो इसको पहले देखते हैं हम लोग। 81/625, तो 81 का वर्गमूल हम लोग का निकल जाएगा 9 × 9 ऊपर, और 625 के बदले हम लोग लिख देंगे 25 × 25। तो 2 9 का 1 9 बाहर, और 2 25 का 1 25 बाहर। तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या। फिर दूसरा है 625/324, जिसमें 625 का गुणनखंड हो जाएगा 25 × 25, और 324 का गुणनखंड हो जाएगा 18 × 18। तो 2 25 का 1 25 बाहर, और 18 का 1 18 बाहर। तो ये भी बाहर आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तीसरा है 676। तो 676 होता है 23 का वर्गमूल, 23 का वर्ग, तो 23 × 23, तो 2 23 का 1 23 बाहर। तो ये भी हो गया परिमेय संख्या। और चौथा है 5/196। तो 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, और 96 का वर्गमूल होगा 14 × 14। तो अंडर रूट में ये 5 रह जाएगा ऐसे ही, और 14 का 1 14 बाहर। तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो तीनों से अलग कौन है? ये चौथा नंबर अपरिमेय संख्या जो है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विजातीय। तो इसको लिख देंगे कि क्या है? ये विजातीय है। विजातीय मतलब सबसे अलग विजातीय है। अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तो दूसरा नंबर है √7, 3 √17, 4 √25/256, और √33। √7, 3 √17, 4 × 25/256, और रूट में 33। तो 7 का तो कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। दूसरा है 3 √17, 3 √17, तो ये 17 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और तीसरा है 25/256, 4 × 25 अंडर रूट में 25/256। तो 4 और 25 का 5 × 5, और 256 को लिखेंगे 16 × 16। तो 2 5 का 1 5 बाहर, और 2 16 का 1 16 बाहर। तो ये हो गया 20/16। इसको कटा भी देंगे, चाहे इसको हमको बस चेक करना है, तो इसे केवल ऐसे ही लिख देंगे कि ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे है रूट में 33, तो 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे अलग कौन सा है? तो ये तीसरा हम लोग का है, तो ये हम लोग का हो जाएगा विजातीय संख्या, विजातीय।